वृक्ष की सुंदरता उसकी पत्तियां होती हैं, वृक्ष की सुंदरता उसके फूल होते हैं, वृक्ष की सुंदरता उसके फल होते हैं, और इंसान की सुंदरता उसके संस्कार और शिव की भक्ति होती है। आपके संस्कार कैसे हैं, आपके भीतर भगवान शिव की अविरल भक्ति कैसी है, वो आपकी सुंदरता बताए। बहुत सारा क्रीम लगा लेने से कोई बहुत सुंदर नहीं हो जाता। क्रीम से ज्यादा सुंदरता अच्छे कर्म की होती है। जब आप अच्छा कर्म करना प्रारंभ करते हैं, अच्छे कर्म की ओर बढ़ते हैं, तो आपको चमक की जरूरत नहीं पड़ती, आप स्वयं चमकते हो जनमानस के दिल में, जनमानस के हृदय। आपको कथा के भीतर बताया था चौथे दिन की कथा में कि मेरे बाबा को बाहर की चमक से या बाहर के दिखावे से कोई मतलब नहीं। बाहर का दिखावा उसकी जरूरत नहीं है, भीतर का भाव बहुत जरूरी है। एक वृक्ष जिसको आपने लगाया है ग्रीन शिवरात्रि के अवसर पर, एक वृक्ष जिसको आपने लगाया ग्रीन शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर, वो वृक्ष सुंदर कब बनेगा, जब आप उसमें एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे और उस वृक्ष को देख रेख करते रहोगे और वृक्ष आगे बढ़ता रहेगा। उसकी सुंदरता जब है, अपने स्किन वालों से निवेदन है, एलईडी वाले एलईडियाँ चालू करें। जो एलईडियाँ बंद हैं, साइड की जो भी एलईडियाँ बंद हैं उनको चालू करें। अपने बच्चों को यदि आपको सुंदर बनाना है तो अच्छे संस्कार देना प्रारंभ करो। आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही है? आवाज नहीं आ रही। चारों तरफ पीछे की आवाजें जो भी हैं सब खोल दी। 20 वर्ष तक माता पिता बच्चों को राम बनाने का चेष्टा करते हैं। 20 वर्ष तक माता पिता बच्चे को राम बनाने का प्रयास करते हैं, और कोई 20 दिन की कुसंगति ऐसी मिल जाती है, 20 दिन की कुसंगति ऐसी आ जाती है कि बच्चा वो 20 दिन की कुसंगति से रावण बन जाता है। वो राम नहीं बनता है। अच्छी संगत, अच्छी संगति तुम्हें परमात्मा के करीब में लेकर। हाँ, हम फिर निवेदन करेंगे, आपके पास में समय नहीं रहता, नौकरी वाले हो, सर्विस वाले हो, बेटा बेटियां ऑफिस जाते हैं, सर्विस में जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, आपके पास समय नहीं रहता। नहीं रहता समय तो कोई बात नहीं, नहीं जा सकते मंदिर तो कोई बात नहीं। अपने दिल में, अपने मन में शिव की अविरल भक्ति को विराजमान। कभी कभी बैठकर विचार करा करो कि आज मैं मन से बाबा को गंगा जल चढ़ा रहा हूं। कभी कभी विचार करा करो कि मैं गंगा जी के तट पर हरिद्वार पहुंच गई हूं। और माँ गंगा के तट पर हरिद्वार पहुंचने के बाद मैंने माँ गंगा का जल भर लिया है। आज मैं उस जल को लेकर महाकाल, बैद्यनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकनाथ,
मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम जा रही हूं, भले नहीं गई, भले अपने घर पर हो, पर रोज प्रतिदिन एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा करा करो, प्रतिदिन। हम वॉशरूम में स्नान करने के लिए जाते हैं, सीहोर में रहते हैं तो भी आप हमारी माता जी से पूछ सकते हैं, और यदि हम बाहर रहते हैं कथा में तो हमारे जो शिष्य हैं आशीष जी वगैरह सबसे पूछ सकते हैं। हम जा रहे हैं वॉशरूम में स्नान करने के लिए और हम उनसे कह के जाते हैं आज हरिद्वार जा रहा हूं नहाने के लिए, चल रहे हो क्या? आज प्रयागराज जा रहे हैं नहाने के लिए। रोज प्रतिदिन एक तीर्थ का नाम लेते हैं और जब पानी शरीर पर आता है तो ये अनुभव करते हैं कि हमने गंगा का स्नान कर लिया, हमने छिपरा का स्नान कर लिया, हमने सरयू का स्नान कर लिया। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि स्वयं तुमरुका जी ने नंदी से कहा है, हे नंदी, कली काल में संसार में रहने वाला मनुष्य जब मन से कोई विचार करेगा तो उस देवता को, उस तीर्थ को, उस सरोवर को, उस नदी को जाकर उस जीव का कल्याण कली काल में करना ही पड़ेगा। बुजुर्ग हो गए, पाँव नहीं चल रहे, घुटने नहीं चल रहे, शरीर नहीं चल रहा, और बच्चों से कह रहे हो कि मुझे हरिद्वार ले चल, मुझे प्रयाग ले चल, मुझे यहाँ ले चल, और बच्चे नहीं लेकर जा रहे तो कहना बंद करो। स्नान करने के लिए जब आश्रम में जाओ तो बच्चों से कह दो आज मैं हरिद्वार जा रही हूँ नहाने के लिए, आज मैं प्रयाग जा रही हूँ नहाने के लिए। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम। प्रेम की अनंतता में संत का भाव है। हम हरिद्वार नहीं पहुंचे फिर भी हमारे मन में हरिद्वार है। हम सीहोर कुबरेश्वर धाम नहीं पहुंचे पर मेरे मन में कुबरेश्वर बाबा है। कई ऐसे शिव भक्त हैं जो अपने घरों में बैठकर ये रुद्राक्ष महोत्सव की कथा को श्रवण कर रहे हैं और बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार ऐसा मौका देना कि हम भी यजमान बनकर कुबरेश्वर धाम की धरा पर बैठ सकें। ये जितने जजमान यहाँ बैठे हैं, कल जब हम इनसे मिलना हुआ तो इन्होंने एक ही बात कही कि ऐसा आशीर्वाद दो, भोले बाबा से प्रार्थना करो कि अगले वर्ष फिर हम जजमान बने, गुरु पूर्णिमा की कथा में हम जजमान बने। ऐसी कृपा कर दो कि हम यजमान पद ग्रहण कर लें। जब हम गुरु पूर्णिमा पर आए तो बाबा की कृपा से हमें यजमान पद मिले, ऐसी कृपा। आप भाव तो शुद्ध रखिए। जब भाव ही शुद्ध नहीं होगा तो परमात्मा कैसे मिलेगा? पहले से ही सोच लिया अरे भगवान जजमान बनने में तो इतना खर्चा हो जाएगा, कहां से लाऊंगी, कैसे आएगा? मतलब तुम अभी भी ये सोच रही हो कि तुम जजमान बन रही हो और अभी भी तुम ये सोच रही हो कि खर्चा तुम कर रही हो। यही तो बुद्धि से निकालना है। अपने बाप से, अपने पिता से, कुबेर भंडारी से कहकर जाना कि यजमान भी तुझे ही बनना है और कथा भी तुझे ही कराना है, तो बनाए। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है।
बस ठीक है। उनमें तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। भाग्य लिखने वाले विधाता हैं और भाग्य को पलटने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है, मेरा शिव। वो भाग्य को पलट देता है। आप विश्वास जितना जितना शिव पर करेंगे, तुम्हारी किस्मत में कुछ भी लिखा वो पलटेगा। यहां पर एक कोई भाई आया है कहीं से, कल हम जा रहे थे तो रास्ते में वो मिला था। उसके गले में एक गठान हो गई थी जो कई सालों से हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया था, ऑपरेशन का बोल दिया था डॉक्टर। और वो गठान गल नहीं रही थी। पहली बार वो यहां आया है और ऑपरेशन का बोल दिया और कह दिया डॉक्टर ने कि कोई ना कोई बड़ी तकलीफ है। उस लड़के ने विश्वास कर कहीं बैठा हो तो खड़ा हो जाए। जो कल मिला था और उसने गले में जो गठान दिखाई थी, वो गठान उसकी जा नहीं रही थी। बहुत डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी नहीं गई। कहीं उसने किसी से सुन लिया कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है, उसकी मिट्टी रज शरीर के सुख प्रदान करती है। जिस दिन से आया उस दिन से उस मिट्टी को लगा रहा है। और कल बताया कि मेरी इतनी बड़ी गठान जरासी भी नहीं बची, मैं बाबा को प्रणाम कर जा। कहीं बैठा हो बेटा तो हाथ हिला सकता है और आ सकता है, जो कल भोजनशाला में मिला था। विश्वास किसको कहते हैं? भाग्य में दुख लिखा, मान लो विधाता ने, उस दुख को पलटोगे कैसे? उस दुख को पलटोगे कैसे? लिख दिया एक पत्र, हम विचारों में फंसे हुए हैं। मेरे भाग्य में किसी ने यह बता दिया, किसी ने कह दिया कि मुझे किसी ने टोना कर दिया, कोई ने कह दिया व्यापार बांध दिया, कोई ने कह दिया तेरा विवाह बांध दिया, कोई ने कह दिया तेरे बच्चे नहीं होंगे, किसी ने तेरी कोख बांध दी, किसी ने कह दिया कि तेरा गर्भ नहीं ठहरेगा, तेरा गर्भ बांध दिया, किसी ने कह दिया। अरे भाई, कहने वाले कुछ भी कहें। यदि तुम्हारा भरोसा तुम्हारे कुबरेश्वर बाबा पर है, सीहोर वाले बाबा पर तुम भरोसा करते हो, तो दुनिया का कोई टोना, कोई टोटका, कोई जादू तुम पर चल ही नहीं सकता, यदि कंकर शंकर तुम्हारे घर में विराज। कौन आडंबर चल। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं उनको केवल जो आते हैं, कई लोग जिनके मन में केवल बेकार बुद्धि के लोग जो आते हैं, उनको लगता है इतना आता होगा, इतना जाता होगा, इतना कमाते होंगे, इतना करते होंगे। उनने केवल धन देखा, और जिनने कुछ नहीं देखा, केवल ये देखा कि मेरे बाप का घर है और एक दिन बाबा मेरी झोली भरेगा, भगवान ने उसको देना चालू किया। चित्त वृत्ति में अच्छा होगा, अच्छा आपको प्राप्त होगा। अच्छा महाराज कितना ही लिख दिया लिखने वाले ने, कितना ही।
पर एक ना एक दिन वो दुख की घड़ी, एक ना एक दिन मेरे शिव की कृपा से वो तकलीफ की घड़ी चली जाए। इतना ही। वो एक लाइन सैलन जी तुमको आती होगी शायद, हमको स्मरण में थोड़ी कम आ रही है। जिंदगी में यदि दुख भी लिख दिया तो दुख में अगर तकलीफ भी लिख दी तो कोई टेंशन नहीं, समय आएगा। और मेरा शिव जिस दिन तू कुबरेश्वर बाबा की धरा पर आ गया, दिल से प्रार्थना कर ली, सेवा कर ली, विनय कर लिया, उस दिन वो संभाल ये जितने सेवा में लगे हैं ना, जो भोजन परोस रहे हैं, 500 लोगों की टीम आई है। बर्तन मांजने में जो सेवा में लगे हैं, सोनी जी का पूरा ग्रुप, जितने सेवा में लगे हैं, बिटले सेवा समिति, कुबरेश्वर धाम, इनकी झोली में 1 रुपया भी नहीं देता है, ना आने का किराया ना जाने का किराया। ये कुबेर भंडारी इनको इतना देता है कि अगले साल फिर इनके फोन आते हैं कि हमें पहुंचकर सेवा करना है, बाबा ने खूब दे दिया। हम कितना देंगे? 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 300 रुपए, 25,000, 50,000, 1 लाख देवी देंगे। और वो 1,50,000, 25,000, 10,000, 500 रुपए उसके मालूम पड़ा यहाँ से जा रहे थे, गिर गए, कहीं चोरी चले गए, या घर पर जाकर व्यर्थ काम में लग गए, तो क्या मतलब का। पर हमारे देने से ज्यादा यदि वो देगा ना, तो ऐसा देगा कि जिंदगी में कभी कहीं गिरने नहीं, कभी नहीं गिरने। उसकी सामर्थ्यता, उसकी सामर्थ्य। इस भूमि को तुम हल्का फुल्का मत लो। ये गांव के लोगों से भी पूछना कि इस चौराहे से अंदर आने के लिए लोगों को डर लगता था। तब हम इस भूमि पर आते थे, एक छोटा सा शिवलिंग, जिसका जो अंदर कुबरेश्वर बाबा का जो शिवलिंग भीतर है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी, अभी जब मंदिर नहीं बन पा रहा है तो उसको हम लोग बंद करके रखें, आपको दर्शन नहीं कराते, पर जब मौका लगेगा उसको भी